क्या हुआ कि मोरल चीजें जो डेवलपमेंट कराना चाहिए था वो कहीं ना कहीं छूट गया था, जिसके कारण मतलब टीम में सच्चाई के रास्ते पर चलना क्यों जरूरी है, इसकी क्या ताकत है, इसकी क्या पॉजिटिव फ्यूचर का असर क्या पड़ता है इसमें, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं रह गई थी, जिसके कारण कई सारा और हमारे अंदर में भी बहुत सारी कमियां थी। यस सर। हम भी थोड़ा सा मतलब अच्छी पोजीशन पे आने के बाद थोड़ा मतलब चूंकि एकदम जीरो से है ना, हमको कोई कुछ जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। पहली बार मतलब मध्य प्रदेश में पहला ऐसा अचीवर जो फॉरेन ट्रिप गया, यस सर। काफी बड़ी गाड़ी खरीद ली, तो एक अलग तरीके का एक माइंड में आ गया। तो वो भी कहीं ना कहीं कारण था, जिसके कारण हमारा पूरा बिजनेस, हमारा पूरा टीम रातों रात खत्म हो गया, वो हमको पता भी नहीं चला। यस सर। और मेरे पास फिर एक समय के बाद ऐसी कंडीशन आई कि केवल और केवल 10-12 करके एसोसिएट होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, है ना। यस सर। इससे पहले लगभग उस टाइम पर मेरा लगभग 32 के आसपास अचीवर क्विट कर दिया था बिजनेस में से, यस सर। 32 के आसपास उस टाइम पर। तो ये कंडीशन हुआ। फिर 2013 से जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, मतलब रूम रेंट देने के भी हालत खराब हो गया, रूम रेंट भी हम ठीक से दे नहीं पाते थे, गाड़ी की ईएमआई का लोड आ गया, ऊपर से उम्र बढ़ रही थी तो शादी की प्रेशर परिवार से आता था, और हमें कुछ समझ में ही नहीं आता था कि अब ये क्या होगा, कैसे होगा, कैसे सही करेंगे। और उस टाइम पर मैक्सिमम लोगों की बिजनेस से क्विट होना स्टार्ट हो गया। यस मतलब सर। उस वो टाइम एक ऐसा टाइम था जिसमें सबसे ज्यादा लोग क्विट हुए होंगे प्रमोद सर के ग्रुप से। जी सर। तो ये सारी चीजें चलते 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 फिर हिम्मत रखा कि नहीं यार सब ठीक हो जाएगा। मन में बार बार यही आया कि इसके अलावा और करेंगे भी क्या, क्योंकि अगर कोई दूसरा काम शुरुआत भी करेंगे तो उसमें सब कुछ जमाने में बहुत टाइम भी लग जाएगा, और अगर चलो जम भी गया तो कितना कमा लेंगे उसमें। भाई इसमें तो ऐसा है कि चलो 50 तक तो कमाया है आज अपन ने, कल अपन फिर से 50 तक इसमें पहुंच सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह में 50 कमाना ही मुश्किल हो जाएगा जीवन में, शायद ही जिंदगी में भी नहीं कमा पाएंगे। तो फाइनली एहसास हुआ कि नहीं यार, जो भी हो, कितना भी लेट हो जाए, बट तरक्की इसी में करने से क्या होगा कि हमारा कल बेहतर हो जाएगा। यस सर। ये सोच लेकर टिके रहे, काम करते रहे। तो 2013 से लगातार मेहनत की, 13, 14, 15 जोरदार मेहनत किया। तो 16 में जाकर एक फॉरेन ट्रिप लगा हमारा, 2016 में। वहां हमारी स्थिति थोड़ी थोड़ी ठीक होना अच्छे से स्टार्ट हो गई, और काफी अच्छा डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया बिजनेस में 2016 तक आते आते। और हम फॉरेन ट्रिप अचीवर बन गए सेकंड टाइम 2016 में, थाईलैंड घूमकर आए। 2017 में शादी की, 22 जनवरी 2017 में शादी की है। और शादी करने के बाद उस पूरे साल में मैं शायद ही कभी मतलब अच्छे से अपने परिवार के साथ रुका हूँ, ये दिल से बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम ज्यादा टेंशन आ गया। जब शादी हुई थी, जब मेरा कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं था, है ना, एक प्लेटिनम करके एक लेवल हुआ करता था एक जमाने में कंपनी में, तो वो लेवल मेरा था। यस सर। लेकिन 2017 में मेरा बिजनेस भयंकर ही हुआ, अच्छा हुआ। मतलब जो 2012 में हुआ करता था, उस टाइम की बिजनेस 2017 में मैंने कर डाला, और उस टाइम मैंने बहुत ही अच्छा पैसा कमाया 2017 में। 2017 के बाद अच्छा पैसा कमाने के बाद हमारी स्थिति अच्छी हुई, हमारे सीनियर लोगों का स्थिति सभी लोगों का बहुत अच्छा हुआ। लेकिन फाइनली हम सबको एहसास हुआ एक टाइम के बाद, प्रमोद सर को हो या हमको हो, सभी लोगों को, कि हम देख रहे हैं कि हम ईमानदारी के रास्तों पे चल रहे हैं, हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बट उसके बाद भी जो पोजीशन पर प्रमोद सर को हम सबको होना चाहिए कहीं ना कहीं, वो सारी यस चीजों पे हम नहीं जा पा रहे। ऊपर से हम जिस काम को कर रहे हैं या जिस नेटवर्किंग को जिस तरीके से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तरीके में हमको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फील हुआ कि टीम बना रहे हैं बट टीम क्विट हो जा रहा है। किसी मार्केट में जाते हैं, काम करते हैं, बट धीरे धीरे करके वहां पर एक समय तो काम उठता है, लेकिन धीरे धीरे करके काम स्लो हो जाता है ना। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम फील कर रहे थे, और कहीं ना कहीं हम लोगों को देख रहे थे कि लोग काम तो कर रहे हैं, लोग टिके भी हैं, लेकिन एक जो पैसा कमाने वाली चीज है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में आ नहीं पा रही थी। लोग टिके थे 4-4, 5-5 सालों से, लेकिन पैसा अच्छा नहीं कमा पा रहे थे। तो फाइनली एहसास हुआ। और फिर कई बार जो कंपनी में जब हम काम करते थे, तो सीनियर लोगों की सोच भी प्रॉपर नहीं मिल पाना, एक सही सोच से उन लोगों का ना चलना, ये सारी चीजें हुआ। उस टाइम पर फाइनली सभी लोगों की तरफ से सब लोग बहुत हताश भी हो गए थे, और महसूस हुआ कि हम लोगों को सब सही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे हम सब लोगों का जीवन अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हम
अपनी लाइफ तो खराब करेंगे ही, और हमसे जुड़े हुए लोगों का भी लाइफ हमसे खराब हो जाएगा। और जो कमिटमेंट हम लोगों ने उनको दिए हैं कि हम अच्छा जिंदगी देंगे, और वो सारा जिंदगी ठीक ठाक कहीं ना कहीं हम उन सबकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यस सर। बहुत सोच विचार हुआ, बहुत मेहनत हुआ, कंपनी के टॉप सीनियर से लेकर कंपनी भी हर दिन नए नए चीजें सोचने लगा, विचार करने लगा, और फाइनली एक एहसास हुआ कि हमको एक सही कंपनी में काम करना चाहिए या सही कंपनी की निर्माण करना चाहिए, वो बोल के सोच स्टार्ट हुआ। क्योंकि फाइनली कभी ये सब चीजें होता नहीं अगर कंपनी ही अच्छा होता, लेकिन वो कंपनी ही ठीक ठाक नहीं था, क्योंकि उसका टैक्स का मैटर यस। है ना, उनका लीगल तरीके से ना चलने की मैटर, और बहुत सारी चीजें था। सब अपना काम बनाने के लिए, दूसरे सीनियर लोग अपनी केवल काम बनाने के लिए काम करते थे। जूनियर उनका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई लेना देना उनका जिंदगी में था नहीं। तो क्योंकि ना हम कभी, ना मेरी सोच कभी ऐसी थी, ना प्रमोद सर की सोच, ना हमारे किसी लीडर की सोच ऐसी थी कि हम किसी सीनियर का साथ नहीं देंगे। हमेशा ये रहा कि हम सबका साथ देंगे, लेकिन जब कोई गलती हो जाएगा तो फिर उसका साथ हम कैसे देंगे भाई? जब कोई सही रास्ते पे नहीं चल रहा तो उसका साथ कैसे देंगे? ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई ना यस सर। भाई। हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन कोई हमें गलत रास्ते पे लेके चलने की कोशिश अगर करेगा तो वो कैसे सही होगा? वो तो सही नहीं है ना। तो फाइनली हम सभी लोगों को एहसास हो गया कि हमें ऐसे नहीं चलेगा, सबकी जीवन बर्बाद हो रहा है। हम लोगों का तो ठीक है, प्रमोद सर का भी अच्छा खासा इनकम आ जाता था, हम लोगों का भी इतना तो आ ही जाता था कि कोई टेंशन नहीं था। 40-45 के आसपास तो हम कमाने ही लग गए थे। लेकिन नीचे में कई सारे लोग ऐसे थे जिनका काफी अच्छा इनकम होना चाहिए था, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो फाइनली सोचा गया कि भाई कुछ नया करना है, और 2018 में 15 अगस्त के दिन डियर लाइफ का जन्म हुआ। यस सर। जो इंसान कभी भी, मतलब ये सब चीजें हम कभी भी चाहते नहीं थे ये सब चीजें होना, लेकिन वो सारी चीजें भगवान की आशीर्वाद से होता चला गया। और प्रमोद सर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से डियर लाइफ को तैयार किए, और आज हम सारे लोग डियर लाइफ की सबसे बेस्ट प्लान, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, सबसे बेस्ट पॉलिसी, लीगलिटी, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए काम करना स्टार्ट किया। जो लड़का 2013 में ऐसा हालत था कि एकदम खत्म हो गया है ना, जिसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और एक समय ऐसा लगने लगा था कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य नहीं होगा, लेकिन बस केवल यही सोच कि वह टिके रहेंगे तो आज नहीं तो कल बेहतर जिंदगी हो जाएगा, और उसी के कारण आज ऐसा जिंदगी हुआ कि 2018 में आते आते, और 2019 अभी 20 शुरुआत है ना, 2019 में ही इनकम हमारा 1 लाख 1.5 लाख के आसपास पहुंच गया। मतलब केवल और केवल 6 से 7 सालों के अंदर जो आदमी जीरो पर था वो वापस से 1.5 लाख रुपए इनकम में आ गया। यस और नो? यस सर। तो ये सारी चीजें जीवन में कहीं ना कहीं हुई। मैं आप लोगों सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा, हमेशा मतलब इस सारी चीजों में मैंने आपको सब कुछ बताया कि मैं कितना कम पढ़ा लिखा था, कितनी कम एजुकेशन था, पढ़ाई लिखाई मैंने अभी भी नहीं की, कल पास ही कहलाऊंगा, लेकिन आज हर चीज में बेहतर होते चला गया। और आप लोगों को बड़ा बिजनेस करना है ना, आपको मैं सच बताऊं ना, आप कितना भी अच्छा, मैं अंकित को बता रहा था कल, एक बहुत अच्छी बात मैं उसको बोला था, और मैं इस चीज को दिल से फील करता हूँ कि मेरी टीम में मेरे से बेहतर फॉलो अप करने वाला आदमी होगा, डेफिनेटली होगा, मेरे से बेहतर प्रेजेंटेशन करने वाला होगा, मेरे से बेहतर इन्विटेशन करने वाला होगा, लेकिन केवल हमें बिजनेस की फील्ड में बेहतर होने से हम कभी टॉप में नहीं जा सकते। बिजनेस के साथ साथ हम एक बेहतर इंसान अगर नहीं होंगे, जब तक हम एक बेहतर इंसान नहीं होंगे, क्योंकि बिजनेस में अच्छे होने से केवल क्या होगा ना कि आदमी मुझे बिजनेस की चीजों में तो मुझे सम्मान करेगा, लेकिन टिके रखने के लिए मुझे एक बेहतर इंसान होना जरूरी ही है। यस सर। मैं एक अच्छा बिजनेसमैन अगर मुझे बनना है तो सबसे पहले मुझे एक बेहतर इंसान बनना पड़ेगा, जो दूसरों की भावनाओं की कदर कर सके, जो दूसरों को समझ सके, है ना, तो दूसरों को समझदारी से लीड कर सके। ये सब चीजें ध्यान रखकर दूसरों की भावनाओं की कदर करके जो आदमी चलेगा, जो मतलब अपनी वैल्यूज, जो भी वैल्यूज उसकी होती है, मतलब जो सबको समान रूप से वैल्यूज देगा, है ना, अपने मतलब फायदे के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए सोचेगा, सबके बारे में सोचेगा। ये सब सोच होना ही उसके लिए जिंदगी में जरूरी है। और मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा काम किया हो भाई। आज हम जो कुछ भी है, मैं सच कहता हूँ, उसमें सबसे बड़ा हाथ, मतलब 70% हाथ मेरे सीनियर्स
और कंपनी का है। जी मैं क्या हूँ? मैं तो नॉर्मल सा एक आदमी हूँ, है ना, जिसको थोड़ा बहुत काम आता है, थोड़ा बहुत टीम को मैनेजमेंट करते आता है। अगर अच्छा सिस्टम नहीं होता, अच्छे सीनियर नहीं मिलते, अरे सब लोगों की मदद मिलती है, सीनियर लोगों की हेल्प मिलती है, कंपनी की हेल्प मिलती है, कंपनी के प्रोड्स अच्छे होते हैं, कंपनी का पे आउट अच्छा होता है, टीम की हेल्प मिलती है, तब जाकर नीरज सर 1.5 लाख रुपए इनकम करता है। यस सर नीरज सर की कैलिबर क्या है? नीरज सर एक नॉर्मल आदमी है भाई। सब लोग, ये टीम वर्क है, टीम वर्क के कारण एक बहुत बड़ा हम जगह में पहुंच जाते हैं। अगर ये टीम वर्क अगर नहीं होता ना, तो हम जीरो थे आदमी, और हम आज भी जीरो है। हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिए, या कोई बहुत बड़ी पोजीशन पर हम नहीं है। यस तो सर मैं बस यही चीज जानता हूँ कि कभी भी ईगो नहीं आना है। आप कितनी बड़ी पोजीशन पर भी चले जाओ, मैं जानता हूँ, मैं मेरा जो पोजीशन है ना, मेरे मेरे कई सारे सीनियर हैं जिनका एक पोजीशन नहीं है, या जिनका इनकम भी इतना नहीं है जितना मेरा इनकम, बट मैं जानता हूँ कि वो मेरे से बेहतर है, यस सर क्योंकि मेरा बिजनेस का स्ट्रक्चर सॉलिड है, इसलिए मेरी इनकम अच्छी है। लेकिन नॉलेज में तो वो मेरे पिताजी है हर मामले में, यस है सर कि नहीं? चाहे योगेंद्र हो, योगेंद्र सर हो, चाहे सुशांत सर हो, है ना, चाहे और भी कोई सीनियर हो, जी मैं सर सभी लोगों को दिल से सम्मान करता हूँ और हमेशा करूंगा। सुशांत मेरा छोटा भाई है, लेकिन फिर भी सीनियर की हैसियत से मैं उसको दिल से सम्मान देता हूँ। जी सर समझ में आया? और यस उसको सर मैं अपने घर में भी मतलब ऐसा कभी फील नहीं कराता हूँ कि वो मेरा छोटा भाई है, बल्कि एक बराबर का एक, मतलब उसको मैं इज्जत देता हूँ उसको हमेशा। मैंने कभी उसको छोटा भाई समझा ही नहीं, यस सर और कभी भी ऐसा एहसास भी ना, मैंने कभी टीम में ऐसा कभी रोब जमाने का कि मुझे कोई, मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ तो आप मतलब मेरे लिए आवा भगत करो या मेरे आगे पीछे घूमो, ये सब जिंदगी में मेरा है ही नहीं यार। यस सर तो बस एक ही चीज है, बहुत सिंपल खुद रहिए, बहुत सिंपल सी टीम बनाइए, दिखावे पर बिल्कुल मत जाइए, आदमी के दिल में जगह बनाइए अच्छे कर्म करके, यस सर है ना, आप ऑटोमेटिक बेहतर बन जाओगे। किसी को हम बेहतर हैं ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा यार, आप बस अच्छा काम करते रहिए। कौन हमें पहचानता है? बहुत सारे लोग चिंता करते हैं कि यार हमारा नाम कब बनेगा। अरे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। क्या मैंने सोचा था मेरा नाम बन जाएगा, मुझे पूरा आज डियर लाइफ पहचानेगा? मैंने कभी नहीं सोचा था यार। ये जी तो सर हम कर्म करते रहते हैं, फल मिलते रहता है। कई लोग इन सब चीजों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। मैं बोलता हूँ बिल्कुल मत करो, यस सर आप केवल और केवल कर्म करो। आज एक बहुत अच्छा स्टेटस, एक बलराम परमार नाम का एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत बढ़िया लड़का है, उसने बहुत अच्छा स्टेटस उसने आज डाला, सचिन तेंदुलकर जी का जन्मदिन है, मैं उसकी स्टेटस देख, तो उसने बोला कि अपने अपने कर्म की फील्ड पर, अपने काम की फील्ड में आप महारत हासिल कर लो, तो आपको लोग भगवान की तरफ पूजने लग जाएंगे। मतलब आप जो काम करते हो ना, आप जो काम करते हो उस काम को ना आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, उसमें इतनी महारत हासिल कर लो कि लोग उसी में आपको भगवान मानने लग जाएंगे। अब सचिन तेंदुलकर ने ऐसा क्रिकेट खेला है कि लोग उसको क्रिकेट की भगवान मानते हैं। यस सर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा पॉलिटिक्स सीखा है कि लोग उनको पॉलिटिक्स की भगवान मानने लग गए। राइट डायरेक्ट सेलिंग में प्रमोद सर को हम भगवान जैसा मान लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों की जिंदगी में वो एक मतलब उजाला लेकर आए। तो यस अपनी फील्ड में आप सबसे बेहतर बन जाओ, और अपनी फील्ड में बेहतर होने के साथ साथ सबसे अच्छी, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप सबसे पहले एक बेहतर इंसान बनो। हर इंसान की कदर करो और हर इंसान को समझने की कोशिश करो। आप दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर बनेंगे। जी सर गुस्से से कम, ठंडे दिमाग से ज्यादा काम करो, यस आप सर बेहतरीन लीडर बन जाएंगे। तो यही मैसेज है, इन सब चीजों को अच्छे से फॉलो करिए, जी जो सर चीजें मैंने बताई हैं उसको समझिए, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप बस अपना कर्म करते रहिए, रिजल्ट्स आपको मिल ही जाएंगे, इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी। जी ठीक सर है? जी सर और मतलब बस यही कहना चाहता हूँ, खुद में ही बदलाव करो। मतलब अगर तरक्की के बारे में अगर मैं, मुझसे कोई अगर पूछेगा ना, तो मेरा एक ही सिंपल सा एग्जांपल मेरे मुंह से निकलता है, आपको केवल आपकी काबिलियत का मिलेगा बस। जी आपकी सर काबिलियत कितनी है उसके अनुसार आपको पैसा मिलेगा। जी सर आप जितने काबिल बनेंगे उतना आपको पैसा मिलते जाएगा। काबिलियत से पैसा जुड़ा है, काबिलियत के अनुसार पैसा जिंदगी भर आते रहेगा। तो वो फॉलो करिए और आगे बढ़िए। यस सर उम्मीद करता हूँ कि सभी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। यस सर
सर कल आप सभी लोगों बता ने रहे समझा होगा। थे जो 2 पॉइंट वो जो व्हाट्सएप में भी दिए थे वो हाँ, वो आगे ट्रेनिंग। चर्चा मैं करने वाला हूँ उस पर, वो जी ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। जी सर। अच्छा, मैं एक बात आपको बोलूँ ना, जी सर। कि आज मैंने जितनी भी बातें बोली हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। जी सर। पर आपको मैं बताऊँ ना दिल से, ये मेरी दिल की भावना है। ये सर। और मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना, या जो करवा रहे हैं, या अपन ये बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ें क्या हैं? जी सर। मतलब हमने ये कॉन्फ्रेंस कॉलिंग की, इसमें मैंने बोला, आप लोगों ने सुना। आप लोगों की कोई एनर्जी नहीं लगी। आप लोग लेटे होंगे, सुन रहे होंगे, कोई कॉपी पेन लेके बैठा होगा, कहीं और भी उसका दिमाग जा रहा होगा, कुछ और भी सोच रहा होगा। कई सारे लोग वैसे जैसे इमेजिनेशन कर रहे होंगे। मैं इन चीज़ों को दिल से फील करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। मेरा मानना ये है कि इसमें ना, जब तक ये तो क्या हुआ कि हम लोग एक सीनियर लोग क्या कर रहे हैं कि एक कॉन्फ्रेंस कॉलिंग करा दी है, सीनियर लोगों ने प्रेशर कर दिया, कई सारे लोग इसमें कॉन्फ्रेंस में आ गए और बातचीत करने लग गए या सुनने लग गए, जिसमें एनर्जी नहीं लग रहा, उनको केवल लेटे लेटे सुनना है। इससे ज्यादा बड़ा काम है हमारे ग्रुप में तीन, एक हेल्थ की वीडियो आता है, ऑडियो आता है, एक प्रमोटर की वीडियो आता है, और एक हेल्थ का, एक लीडर का कोई ना कोई वीडियो आता है, जिसमें 15-20 मिनट की वीडियो वो भेजते हैं। यस सर। मतलब फोन पे बात करना, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग करना, आप कितना भी कर लो, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, ग्रुप में जितने लोग रिप्लाई कर रहे हैं ना सही से, उतने ही लोग बिजनेस में एक्टिव रहेंगे। अगर ये आप मेरी बात को, अगर आप जब फील्ड जब खुलेगा ना, तो इतने ही लोग आपको फील्ड पे मिलेंगे ज्यादातर, आप कितनी भी फोन पे बात कर लो। यस। क्योंकि एक्टिव वही रहेगा जो, जिस पे हम एनर्जी नहीं लगा रहे, बल्कि वो खुद इस काम में एनर्जी डाल रहा है। भाई हम तो एनर्जी लगा रहे हैं कई सारे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, तो ये हमने एनर्जी लगाई, उसने अपनी तरफ से एनर्जी क्या लगाई? आपको पता है, वीडियो देखने के लिए, मतलब हम जब कोई वीडियो आता है उसको देखते हैं, सुनते हैं और उस पर पॉइंट बनाते हैं। सारी प्रक्रिया में 3 वीडियो पर पॉइंट बनाने में 1.5 से 2 घंटे के आसपास हमारा खर्चा होता है। पहले तीनों चीजों को देखना यस सर। और फिर दोबारा देखकर उस पर पॉइंट बनाना। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, शायद मैं तो ऐसे ही करता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे करते होंगे, शायद उसको एक बार देखते भी जाएंगे, पॉइंट भी बनाते जाएंगे, बट मेरा पहले देखना, समझ में आ गया, फिर उसका दोबारा देखते हुए फिर पॉइंट बनाना। यस सर। तो इसमें कम से कम 2 घंटे की टाइम लग जाएगा। और अगर आप 2 घंटे की टाइम अगर इसमें लगा रहे हो, तो इसमें आदमी को मेंटली वो पहले देखेगा, समझेगा, फिर पॉइंट बनाएगा, और जब वो ग्रुप में डालेगा तो उसको भी पता है कि सारे सीनियर लोग उसको पढ़ेंगे भी। तो यस सर। इतना उसका, मतलब उसका फिजिकली और मेंटली पूरा टाइम उस चीज में एनालिसिस करते हुए सभी चीजों को डेवलप करने में लग रहा है। यस सर। लेकिन फोन कॉल में उसका मेंटेलिटी, हो सकता है कि शरीर से कान में ईयरफोन लगा के बैठा हो, बट दिमाग कितना काम करे वो कुछ आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ज्यादा इफेक्टिव मेरे ख्याल से, ज्यादा इफेक्टिव, मतलब जो जिन ग्रुपों से, मतलब खासकर जिन ग्रुपों में मैं कांटेक्ट करता हूँ, उनको मैं एक ही चीज सलाह देता हूँ कि जो कंपनी साइड से आ गया ना, अगर आप उतना भी प्रॉपर कर रहे हैं, यस सर। उतनी भी रिप्लाई अगर आप प्रॉपर कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी है। क्योंकि मैं क्या बताऊंगा, प्रमोद सर कुछ कुछ चीजें भेज रहे हैं, मैं क्या आपको नॉलेज दूंगा? हेल्थ की नॉलेज तो आपको प्रताप सर दे रहे हैं, जो कि ऑलरेडी डॉक्टर है, यस और सर। उनका मतलब मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से अगर 2 घंटे भी अगर आदमी बैठ जाना है तो इनफ है यार इस लॉकडाउन के टाइम पर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि परिवारों के बीच में लगातार 2 घंटे बैठ पाना ही मुश्किल है। क्योंकि हम ये सारे वीडियो में, मेरे घर में अगर मैं मेरी बात अगर करूंगा, भाई 15 लोग हैं मेरे घर में, और 15 लोगों के बीच में लगातार 2 घंटे तो मैं बैठ ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे। यस सर। तो ये सब चीजें पार्ट पार्ट करके मुझे करनी पड़ती है, पार्ट पार्ट करके। और इन चीजों में फिर मुझे मेरी हेल्थ को भी ध्यान रखना है, उसके लिए मुझे एक्सरसाइज के लिए समय निकालना है। और मैं जब एक्सरसाइज करने के लिए आता हूँ तो मेरी बेटी ज्यादा परेशान करती है मुझे, वो खुद भी मेरे साथ एक्सरसाइज करती है। यस सर। बहुत बहुत सिरदर्द हो जाता है ये सारी चीजें। तो टीम से कांटेक्ट करना है, ये काम करना है, तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि सबसे ज्यादा आप लोगों को मैं ये बोलूंगा, क्योंकि अभी तक आप देखिए ना, ग्रुप में बामुश्किल आप लोगों ने अभी कॉन्फ्रेंस में जोड़ लिए लगभग 40 लोग। 40 लोगों की रिप्लाई नहीं आता ग्रुप में, 40 लोगों की रिप्लाई, अरे 40 लोगों की रिप्लाई आ जाए तो सब लोगों की 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी है उसमें। यस सर।
और वो प्रोडक्टिविटी इतनी परफेक्ट है क्योंकि उसको पता है कि तो देखेगा तभी तो पॉइंट बनाएगा। बिना बिना सुने और बिना सही तरीके से अगर नहीं सुनेगा तो पॉइंट कैसे बनाएगा वो? यस सर। तो वो सबसे बढ़िया प्रोडक्टिविटी है उसकी, जो उसको डेवलपमेंट करना चाहिए। जी सर। तो मेरी सलाह ये है कि आप ज्यादातर इन चीजों पे ध्यान देंगे तो सबसे गहरा नॉलेज आपको मिल पाएगा, क्योंकि कंपनी का चेयरमैन आपको मोरल चीजें डेवलपमेंट करा रहे हैं, मोरल, जो कि हम सब लोगों के अंदर में बहुत सारी चीजें कमी है, वो वहां से हमारी डेवलपमेंट हो जाएंगी। उस पर पॉइंट बनाइए। मैं जूनियर डिस्ट्रीब्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीनियर लोगों तक की बात कर रहा हूँ जिनके आप लोग उसमें देखोगे नहीं। कंपनी बोल रहा है बार बार लिस्ट बिल्डिंग बनाओ, वेलकम ट्रेनिंग, सक्सेस ट्रेनिंग की डायरी बनाकर ग्रुप में सेंड करो। कुछ दिनों में मैं भी करने वाला हूँ आपको ग्रुप में सेंड, मेरी वेलकम ट्रेनिंग और सक्सेस ट्रेनिंग की डायरी में लिख के बना के और सेंड करूंगा मैं आप लोगों के पास। अरे आप लोग सेंड नहीं करोगे, आप लोग लिखोगे नहीं और आप सोच रहे हो मैं बड़ा बड़ा बिजनेस करना। आप ना सब हल्का काम करना चाहते हो। ये सब चीजों में क्या होता है, खपना पड़ता है आदमी को, बैठना पड़ता है, घुसना पड़ता है, तब जाकर ये काम होता है। ये काम को करने की आदत बनाओ। यस सर। इन पर आप लापरवाही मत करो। मैं देख रहा हूँ ना लोगों को, बहुत सारे लोग कॉन्फ्रेंस कॉलिंग में आराम से कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन उनसे वीडियो की ऑडियो मतलब पॉइंट सेंड नहीं होते। बहुत सारे लोग जुड़े लीडर, मतलब जो जिनको हम फर्स्ट कैटेगरी लीडर मानते हैं ना, मतलब भूपेन की टीम में, वो लोगों का, कई सारे लोगों का आप देखेंगे कि आता नहीं है, कुछ रिप्लाई नहीं। कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा, आप ये मुझे बताओ। आप उम्मीद लगा रहे हो कि हम ऐसे करके काम कर लेंगे और आप ये सोचते हो कि सर कॉन्फ्रेंस कॉलिंग कर रहे हैं और कॉन्फ्रेंस कॉलिंग में तो बहुत सारा काम हो जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं। इसमें कोई प्रोडक्टिविटी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट जितनी होनी है ना, उससे कई गुना ज्यादा वो वीडियो में होनी है। यस सर। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप उन वीडियोस पर रिप्लाई करना स्टार्ट करिए और अपनी जिंदगी का कम से कम 1 से 1.5 घंटा उस वीडियो पर देना स्टार्ट करो। सही तरीके से उनको देखो, सुनो, उन पर पॉइंट बनाना स्टार्ट करो। यस सर। अभी तक जितने वीडियो आए हैं, मैं आपको, रुक जाओ, मैं आपको बताऊं, आप लोगों को पता है नहीं पता, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ किस किस तारीख में ऑडियो आया है। एक एक चीज बता देता हूँ, रुको। एक 7 तारीख, एक 8 तारीख, एक 9 तारीख, एक 10 तारीख, एक 11 तारीख, एक 12 तारीख, एक 13 तारीख, एक 14 तारीख, एक 15 तारीख, एक 22 तारीख और एक 23 तारीख हेल्थ के वीडियोज आए, ऑडियो आए इस पर। जी सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और अभी तक आए हैं। अब इनको सबसे पहले इनको अच्छे से सुनना स्टार्ट करो, इन पर पॉइंट बनाओ, एक एक करके पॉइंट बनाओ, डेट वाइज उसमें आया है, डेट के हिसाब से एक एक चीजों को समझो और इन पर पॉइंट बनाना स्टार्ट करो। वेलकम ट्रेनिंग, सक्सेस ट्रेनिंग को बनाओ। बना लोगे ना तो आपको क्या लगता है, आप जो करते हो ना वो फॉलो करती हुई टीम, आप जो बोलते हो ना वो कुछ फॉलो नहीं करती टीम। यस सर। आपने कितनी प्रवचन बोले ये टीम कभी फॉलो नहीं करता, आप जो करोगे ना टीम वो फॉलो करता है। आप उम्मीद लगा रहे हो, आप डेली टीम को बोल रहे हो बेटा 6 बजे उठना चाहिए, 5 बजे उठना चाहिए, और हम उठ रहे हैं कितने बजे, 8 बजे। आपको क्या लगता है टीम 6 बजे उठ जाएगा? नहीं उठेगा। वो देखेगा सीनियर तो 8 बजे उठता है ना। तो यस आप सर। जो बोलोगे ना वो फॉलो नहीं होता, फॉलो होता है वो जो आप करते हो। जी सर। तो आप ना करने पर विश्वास करो सबसे पहले। यस सर। ये सब चीजें ना, ये ऊपर ऊपर वाली चीजें होती हैं, करना मेन इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ पहले उस चीज पर आप काम वर्कआउट करना स्टार्ट करो। यस सर। अभी कंपनी साइड से जो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है पहले उनको सही तरीके से आप वर्कआउट करना स्टार्ट करो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करो और टीम कम्युनिकेशन करते रहो, बहुत जरूरी है। और एक एक आदमी, है ना, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, एक एक इंसान, जितने लोग हमसे जुड़े ना, एक एक आदमी, ज्यादा नहीं, 3-3 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, 3 लोगों की ओनली। जी सर। एक आदमी 3 लोगों की, मैं आपके ग्रुप में 3 बोला हूँ बट बाकी लोगों में 5-5 लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोला हूँ। बबीता मैडम को बोला हूँ, है ना, उनसे मैं कोई बड़ा कम्युनिकेशन नहीं करता, कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस कॉलिंग नहीं करता। वह उनसे इतना बोला है कि बेटा आप वेलकम ट्रेनिंग, सक्सेस ट्रेनिंग बनाओ, पहली चीज। और दूसरी चीज आप इतना करो, क्योंकि और दूसरी चीज आप ये करो कि बबीता मैडम आप 5 लोगों की जिम्मेदारी लो कि वो 5 लोग ग्रुप में अच्छे से रिप्लाई करें बस। मतलब हमारा उद्देश्य ये है कि वो पॉइंट को सुने, अपने अंदर उतारे और उनको लिखकर सेंड करें। कुछ तो अंदर घुसेगा उसके दिमाग में। यस सर। आपको अगर मैं अपनी स्टोरी अगर अभी बता दिया तो अभी मोटिवेशन भी आ जाए तो फील्ड पर उतरते समय जब तक उतरेंगे, जब तक तो ये सारी चीजें ऐसे, इससे पहले हमने कितनी ट्रेनिंग ली है जिंदगी में,
यस सर। पर ये जो चीजें है ना, इससे ज्यादा इफेक्टिव होगा, इससे कई गुना ज्यादा इफेक्टिव होगा वो जो अभी आ रहा है कंपनी साइड से, आप उसको प्रायोरिटी दो, क्योंकि आप उनको प्रायोरिटी बिल्कुल ही नहीं दे रहे और आप बाकी चीजों को प्रायोरिटी बहुत ज्यादा दे रहे हो। यस सर। तो पहले कंपनी साइड से जो चीजें हो रही हैं, पहले आप उनको प्रायोरिटी सबसे पहली प्राथमिकता में दो। जी सर। समझ में आया? यस सर। टीम कांटेक्ट भयंकर लेवल में करना है, ठीक है, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि एक आदमी 3 लोगों की जिम्मेदारी ले, बहुत बड़ा काम हो जाएगा इसमें। और मैं आपसे बोल रहा हूँ, ज्यादातर लोग रिप्लाई देना स्टार्ट करेंगे ना, जितने लोग रिप्लाई देंगे देख लेना, बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे ना अपन, उतने ही लोग फील्ड पर उतर के काम करेंगे। यस सर। बाकी बाकी लोग तो सब इधर उधर रहेंगे, बहानाबाजी उनका तब भी चलता था, आज भी चल रहा है और वो चलते रहेगा। आदत सुधार करने की बात है। जी सर। हम सोच रहे हैं हम बड़े लीडर बनेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग बड़े लीडर क्यों नहीं बन पा रहे, क्योंकि ये लिखा पढ़ी की काम उनका जिंदगी में कम है। हम सब क्या है ना, हम सोचते हैं कि हम ऐसे ही लीडर बन जाएं, बोलते बोलते लीडर बन जाएं, और हम मतलब हमें ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़े। और टीम वाले हमसे भी एक कदम आगे निकलते हैं, वो और भी कुछ नहीं करते, कहाँ से बिजनेस बढ़ेगा? तो पहले हमको करना पड़ेगा सब चीजें। जी सर। तो थोड़ा सा इन छोटी चीजों पे ध्यान दो। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप ये छोटी चीजों पे ध्यान देंगे, आपका बिजनेस ज्यादा अच्छा होगा। थोड़ा राइट। एनर्जी इन पर लगाने की कोशिश करिए। जी और इस सर, चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान ध्यान देंगे से चीज़ों समझना। पे। आप दिल से ना मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, तो आपको समझ में आएगा। अच्छा मुझे बताओ, अभी जब मैं कॉन्फ्रेंस कॉलिंग में हूँ, इसमें एक्टिव केवल नीरज सर है, मतलब मेंटली, क्योंकि उनको बोलना है, क्योंकि उनको ये भी पता है कि बहुत सारे लोग इस चीज को रिकॉर्ड भी कर रहा होगा, यस सर। बहुत सारे लोग उसको सुन भी रहे होंगे, और बहुत सारे लोग केवल कान में लगा के रखे होंगे, बस उनका दूसरा काम भी चल रहा होगा। इससे क्या हो रहा है? इससे मेरे ही डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चों की डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उतना। उनकी डेवलपमेंट कब होगा? जब वो पॉइंट बनाएगा मार्केट में, मतलब पॉइंट बनाएगा, अच्छे से लिखेगा, तो उसके अंदर एनालिसिस होगा यस सर। ज्यादातर। ये छोटी छोटी चीजों पे थोड़ा सा और ध्यान देने से अच्छा होगा, क्योंकि हेल्थ का नॉलेज अच्छा अभी कंपनी बहुत अच्छे से भेज रहा है। उसकी प्रोस्पेक्टस बनेगा, आपको पता है वो हेल्थ का जो वो भेज रहे हैं ना, वो कुछ इधर उधर का नहीं भेज रहा है भाई, वो प्रोस्पेक्टस है कंपनी का, वो बन रहा है प्रोस्पेक्टस। वो जब बन के आएगा ना, उससे पहले हमारे पास हेल्थ की काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यस सर। उस पर थोड़ा सा नॉलेज देने से, लेने से काफी अच्छा होगा। यस सर। सीनियर लोगों को अक्सर मैं बोलूंगा, कुछ लोगों के नाम में लेना चाहता हूँ, देने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि इन लोगों की रिप्लाई तो 100% होना ही चाहिए। नहीं होगा तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने नाम लिखा है, जैसे सबसे पहले तो सुरेंद्र ठाकुर जी, आपको सुरेंद्र सबसे लाइन पहले में हो? सुरेंद्र ग्रुप में रिप्लाई करना है। अभी आज में देखा मैंने, पर आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप में रेगुलर जो भी ऑडियो या वीडियो आता है उस पर रिप्लाई करें। गंभीर राठौर जी का तो अभी आजकल देख ही नहीं रहा हूँ, राहुल बघेल का तो आज तक ही नहीं देखा, रंजीत सोलंकी का भी नहीं देखा, अशोक मालवीय जी ने एक भी रिप्लाई नहीं किया, सफदर जी कभी कभी कर दिए, अंकित कुशवाहा पिछले कई दिनों से नहीं कर रहा है, रतन जी का भी नहीं आ रहा है, आरिफ का भी नहीं आ रहा है। सर मेरा रोज जाना है सर। आरिफ का आ रहा है क्या? हाँ, हाँ आरिफ सर, का इनका आता है। आता है। ये मतलब इनकी टीम से बहुत कम लोग करते हैं, इनकी टीम से सर। वो टीम से कराओ। जी राम बाबू Yes, है ना, राम बाबू सीरिया है ना, निकिता यादव बीच में कर रही थी, अभी करना बंद कर दिया, दीपक जाटव, सोनू ओझा, शेखू सिंह, शेखू करता है कई बार करता भी नहीं है ना, प्रमोद सर की स्पेलिंग ही गलत लिख देता है, राहुल लिख देता है, राहुल की जगह राहुल लिख दिया। उसको ठीक करना है, उसको स्पेशल पर्सनली लिख के भेजा उसको। यस सर। जी सर। तो जो भी है, मतलब ये मेन लोग हैं कंपनी, मतलब आपकी टीम के मेन लोग हैं। मतलब यही अगर बेसिक चीजें नहीं सुधारेंगे ना, तो आप डेवलपमेंट के बारे में भूल जाओ, नीचे में किसी में फ्लो नहीं होगा। यस सर। तो पहले इनसे ही सब तरीके से पहले अप्लाई कराना स्टार्ट कराओ। यस सर। डेफिनेटली बाकी चीजें और भी बेहतर होते चली जाएंगी, और अपन आगे भी इस पर और भी चर्चा करेंगे, यस सर। है ना सर? जी सर, बिल्कुल सर। सो थैंक यू, आप लोगों ने पेशेंसफुली सुना, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और
मैं स्पेशल धन्यवाद भूपेन सर को देना चाहता हूँ कि आज बहुत दिनों के बाद में मतलब कॉन्फ्रेंस कॉलिंग हुई तो उनके कारण आज काफी कुछ बातचीत भी हो पाई, थैंक यू सर। है ना। कई सारे लोग कॉल कर लेते हैं बट बहुत सारे लोग कर भी नहीं पाते हैं, तो आज बातचीत हुई। जी सर। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सब स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, घर में सभी लोगों का साथ देते रहें जी सर। और अच्छा खूब सारी लर्निंग करते रहें। अच्छा, सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट आवाज आ रही है मेरी सभी को? सभी लोग लाइन में हैं? आज ट्रेनिंग में धमाका एक्सपीरियंस मिला सर का? तो जो चीजें सर ने बताई है, हम सर कमिटमेंट करते हैं कि आपकी बताई गई सारी चीजों को फॉलो करेंगे, और जो सिस्टम की चीजें हैं, फर्स्ट चीज उसको हम प्रायोरिटी देंगे, देन ये सारी चीजें भी हम लोग सुधार करेंगे सर। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं इस पूरे ग्रुप में इस ग्रुप में सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ जी सर। यार, आप लोगों का सीनियर है, मतलब भूपेन सर इतना केयर करता है आप लोगों की, है ना। बीच में कॉन्फ्रेंस कॉल करता है, सीनियर लोगों से कॉन्टेक्ट कराता है ना। बहुत कोशिश करता है कि उसको मन में है कि मुझे कैसे भी करके मेरे बिजनेस को एक अच्छी जगह में लेके जाना है। कैसे भी करके नहीं, एक सही तरीके से मुझे अपनी टीम को एक सही जगह में लेके जाना है, मतलब खुद भी आगे बढ़े प्लस टीम के लोगों को भी आगे बढ़े। बट इसके लिए आप लोगों को कोऑपरेट करना होगा। जी सर। आप कोऑपरेट करिए, जैसा बोल रहे हैं वैसा फॉलो करिए, जो बातें बोल रहे हैं उसको मानिए, ठीक है। मुझे भी बहुत खुशी होगी और उनको भी बहुत खुशी होगी। यस सर। तो भूपेन सर फिर मिलते हैं बहुत जल्दी दोबारा। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद कल आपका। में रहेगा सर अपना के मीटिंग, जो नेक्स्ट जो प्लान था? हाँ डेफिनेटली कर लेंगे, कोई दिक्कत इसी टाइम पे रहेगा सर? हाँ इसी टाइम पे रहेगा, बट कोशिश करो ज्यादातर ये चीजों को प्रायोरिटी देने के लिए। जी बिल्कुल सर, इसको हम बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी पे और रखेंगे सर। वेलकम ट्रेनिंग और सक्सेस ट्रेनिंग हम तभी चालू करेंगे जब तक सब लोगों का कॉपी हम देख नहीं लेंगे। यस सर। जी सर। है ना। जी बिल्कुल सर। प्रेजेंटेशन के बारे में बताएंगे, लेकिन वेलकम ट्रेनिंग सक्सेस ट्रेनिंग तभी होगा जब सब लोगों का कॉपी बन जाएगी। ये सर अपना ये जब से एक प्लान शो और जो फ्रेशर्स ट्रेनिंग होगी उसके पहले हम लोग अभी डायरी 3 दिन का टाइम है तो इसमें बनाएंगे सर, सभी लोगों लिस्ट और गोल सेटिंग भी, और वीडियोस को भी अच्छे से रिप्ले करेंगे और ऑडियो सुनेंगे दूसरी बार भी। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके भाई, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर, Thank बहुत you. अच्छा लगा। थैंक यू सेकू भाई। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू। अच्छा, बाकी सभी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? तो सर ने हमें जो पॉइंट बताए हैं बहुत माइंड ब्लोइंग पॉइंट है। मुझे मेरे पुराने दिन याद आए थे जब सर बता रहे थे। सच बता रहा हूँ, मैंने कम से कम 5 पेज कंप्लीट करे होंगे फीडबैक के। 5 पेज मैंने लिखे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि सर की जो बातें हैं, जिससे हमने वाकई उनके पॉइंट से सीखा कि सर ने बिजनेस कैसे शुरू किया था, क्या क्या दिक्कतें थी, तो हमारे जीवन में भी अगर ऐसी कोई परेशानी आती है तो हमें रुकना नहीं है, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए काम करना है। यस और नो? यस सर। तो सभी लोग इस चीज को भली भांति माइंड सेट कर लो कि अगर नीरज सर 2013 में बिल्कुल जीरो पोजीशन पे थे, 2019-20 में आज इस पोजीशन पे आए, तो पुरानी मेहनत सारी चीजों के कारण आज ये सारी चीजें हुई है। तो हमारे जीवन में कभी टेंशन आए तो घबराना नहीं चाहिए, नई दिशा में काम करना चाहिए, सिस्टम सीनियर को फॉलो करना चाहिए। यस और नो? और इस ग्रुप में जितने लोगों को मैंने ऐड किया है, वो सभी लोग अपना वेलकम ट्रेनिंग सक्सेस ट्रेनिंग को बनाना शुरू करेगा और अपने प्रॉपर ग्रुप में रिप्ले करेगा और ऑडियो को सुनेगा। ये सारी चीजें जो फॉलो करेगा उसी को ही वेलकम सक्सेस ट्रेनिंग सीनियर से दिलवाएंगे, अन्यथा उसको इस ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। केवल सिस्टम जो फॉलो करेगा उसको ही प्राथमिकता हम लोग देने की कोशिश करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग? जिसको भी दिल से अपनी गलतियां रियलाइज हुई है आज में, और वाकई आगे बढ़ने के लिए एक नई रोशनी दिखाई दी है, तो मैं सच बता रहा हूं कि सर की बातों को फॉलो करिए और अपने जीवन में अप्लाई करिएगा। यस और नो? और सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, कम से कम इस मीटिंग के 30 से ज्यादा पॉइंट, करीबन कितने 30 से ज्यादा पॉइंट में हर किसी के सुनूंगा। कॉपी से स्क्रीनशॉट नहीं, मैं टाइपिंग वाला देखूंगा, क्योंकि मैं सब चीज का पढ़ूंगा। और जो प्रमोद सर का वीडियो आएगा उसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद समझ गए, नीरज सर ने बोल दिया, इसके बाद तो बाहर चीजें नहीं जाना चाहिए। सुरेंद्र का ग्रुप हो चाहे अंकित, टोटल ग्रुप जितना भी है यहाँ पर इस लाइन में है,
तो उन सभी को बोलना चाहूंगा कि सभी लोग फीडबैक को सही तरीके से देंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सीनियर इस चीज को ध्यान भी रखेंगे। ओके, यस सर। चलो थैंक यू सो मच। आज की कॉन्फ्रेंस को मैं कंप्लीट करता हूँ। ओके, थैंक यू। जोरदार तालियां होना चाहिए आप सभी लोगों के लिए आज की कॉन्फ्रेंस के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।